सब्सक्राइब करें अश्वनी ठाकुर ऑनलाइन स्कूल को और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। किसी भी इंटरव्यू में आपकी सफलता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं होती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस पर भी होती है कि आप क्या नहीं करते। कई बार कैंडिडेट्स अच्छे होते हैं, नॉलेज भी होती है, टैलेंट भी होता है, लेकिन वो रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो अपना एक गलत इंप्रेशन छोड़ जाते हैं इंटरव्यूअर पर। तो आज के वीडियो में यही बात करेंगे, 7 ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो आपको कभी इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। सबसे पहला पॉइंट है अराइविंग लेट, यानी कि इंटरव्यू में लेट पहुंचना। बहुत सारे इसके कारण हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए हैं, 50 लोग 100 लोग इंटरव्यू देने आए हैं। तो अगर इंटरव्यूअर को और जो एचआर डिपार्टमेंट है उनको कोई मैसेज देना है, वो सबको इंडिविजुअली तो बता नहीं सकते, तो वो सबको एक साथ एक अपडेट दे देते हैं, कोई ब्रीफिंग दे देते हैं कि भाई इस रूम में जाना है, वो इंटरव्यू होगा, इतने लोग डिवाइडेड होंगे, यहां पर ये लिखना है, इस तरह की बात बताए थे। अगर आप लेट पहुंचेंगे तो आप ऐसी कोई ब्रीफिंग आप मिस कर सकते हैं, और लेट जाने पर आपका कॉन्फिडेंस भी कम हो जाता है। अगर आप जल्दी जाएंगे तो आप थोड़ा काम फील करेंगे, वहां जाके आप कंफर्टेबल फील करेंगे क्योंकि आप पहुंच गए हैं, आराम से बैठ गए हैं। लेट पहुंचेंगे तो एकदम से आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, और इंटरव्यूअर को ये लग सकता है अगर आप लेट हुए तो ये भी एक इंप्रेशन होता है कि ये टाइम मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करता ये इंसान, तो ये भी एक गलत इंप्रेशन पड़ सकता है। एक बात मैं बताना चाहता हूं कि अगर बाई चांस कभी हो जाए कि आप लेट हो जाएं कभी, तो कभी भी ना लेट होने के बाद ये मत सोचना कभी भी कि अरे अश्विनी ने बोला था उस वीडियो में कि लेट हुए तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। ये सोचकर अपना कॉन्फिडेंस खराब मत कर देना। लेट कभी नहीं होना, लेकिन अगर कभी हो गए तो प्लीज कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना। कई बार लोग बातों को गलत समझ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्टिंग टू डेस्परेट। डेस्परेट की तरह एक्ट नहीं करना कि मुझे ये जॉब दे दो, मुझे ये जॉब चाहिए, इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। आपको जॉब इसलिए नहीं मिलती कि आपको उस जॉब की जरूरत है, आपको जॉब इसलिए मिलती है क्योंकि आप उस योग्य हैं। कभी डेस्परेशन में हर बात के लिए हाँ मत बोलिए कि मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, मैं लेट भी आ जाऊंगा, मैं ओवर टाइम कर लूंगा, मैं छुट्टी के दिन भी आ जाऊंगा, क्योंकि ऐसा कोई नहीं करता। और अगर वो चाहते हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो कभी भी इस तरह की बातें ज्यादा मत बताइए कि ऐसा लगे कि आप बहुत डेस्परेट हैं। तो ऑनेस्टी और कॉन्फिडेंस से बात करें, अपने ऊपर विश्वास रखकर बात करें, लेकिन ऐसा भी ना लगे कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो, ऐसा भी ना लगे कि आपको कोई मतलब ही नहीं है जॉब से, ये भी नहीं लगना चाहिए। तो इसका तरीका क्या है, आपका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटेड होना चाहिए, डेस्परेट नहीं होना चाहिए। एक्साइटेड मतलब उत्साहित, आप उत्साहित हैं, आप उत्साहित हैं इस जॉब के लिए, आप एक्साइटेड हैं इस जॉब के लिए, इस प्रोफाइल के लिए, इस कंपनी में ज्वाइन करेंगे, आप उत्साहित हैं, लेकिन डेस्परेट बिल्कुल नहीं है आप। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज करते हैं तो अगर आप डेस्परेटली बिहेव करेंगे तो वो प्रपोजल आपका रिजेक्ट ही नहीं करेगी, वो आपसे दूर भागेगी। तो डेस्परेट नहीं होना है, डिजर्विंग होना है, और एक्साइटमेंट शो करनी है। आपको एक्साइटमेंट शो करनी है कि आप इस रिलेशनशिप के लिए एक्साइटेड हैं, डेस्परेट नहीं है। और अगर आप में कोई क्वालिटी नहीं है या आप एक्साइटमेंट नहीं दिखा रहे हैं, बस डेस्परेट ही हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो मुझे आशा है कि आपको सीख मिल गई, इंटरव्यू स्किल के बारे में भी और रिलेशनशिप के बारे में भी। मेरी दुआएं दोनों जगह आपके साथ है। नंबर 3, इनअप्रोप्रिएट ड्रेसिंग। आप क्या पहन रहे हैं वो सबसे पहले नजर आता है। तो कुछ कैजुअल पहनकर या सिर्फ कुछ साफ सुथरा ना पहनकर, जूते पॉलिश नहीं है, अगर इस तरह से आप जाएंगे तो भी एक गलत इंप्रेशन पड़ेगा, तो इस पर भी आप जरूर ध्यान दें। चौथा पॉइंट है लैक ऑफ रिसर्च अबाउट द कंपनी। हमेशा इंटरव्यू से पहले कंपनी के बारे में, अपनी जॉब प्रोफाइल के बारे में रिसर्च कर लीजिए। कैसी कंपनी है, क्या कंपनी है, जॉब प्रोफाइल आपकी क्या है, उसके बारे में आपको पहले से पता होना चाहिए। कई बार लोग इंटरव्यू देने आते हैं, वो कंपनी का जो फुल फॉर्म होता है वो भी नहीं पता होता उनको, कंपनी का नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं ठीक से वो भी नहीं पता होता उनको। ये सारी चीजें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, पहले से रिसर्च करके जाइए। नंबर 5, नॉट मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। एक रिसर्च के मुताबिक आई कांटेक्ट नहीं करना जॉब इंटरव्यू में फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। मैंने आई कांटेक्ट पर और बॉडी लैंग्वेज पर पहले से वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो जब आप इंटरव्यूअर से बात करें तो आई कांटेक्ट यानी कि आंखों में आंखें डालकर बात करें। बहुत ज्यादा घूरना नहीं है, लेकिन एक नेचुरली जो आंखों में आंख डाल के बात करते हैं ना, वैसे आप बात कीजिए, क्योंकि ये बताता है कि आप ईमानदार हैं और आप कॉन्फिडेंट हैं, आप में आत्मविश्वास है, वरना लगेगा कि आप कुछ छुपा रहे हैं। तो ये आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है टॉकिंग बैड अबाउट प्रीवियस एम्प्लॉयर। अपनी पुरानी कंपनी की या अपने पुराने मैनेजर की बुराई करना। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी पिछली कंपनी अच्छी थी या बुरी,
आपका मैनेजर अच्छा था या बुरा था। कभी भी पिछली कंपनी की या पिछले मैनेजमेंट की या मैनेजर की बुराई ना करें। इससे ये एटीट्यूड आपका लगेगा कि आप नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति हैं, आप में नेगेटिव एटीट्यूड है। क्योंकि ज्यादातर ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, मैं भी एक एम्प्लॉयर हूं, मुझे पता है, जो लोग अपने पिछले कंपनी की या पिछले मैनेजर की बुराई करते हैं 90% लोग यहां भी वही करेंगे, यहां भी वो झगड़ेंगे और अगली कंपनी में जाकर के इस कंपनी की बुराई करेंगे। 90% होता है, 10% सही भी होता है, क्योंकि सारी कंपनियां ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं और सारी कंपनी के मैनेजमेंट ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। हाँ, कुछ कंपनियां खराब होती हैं, लेकिन अगर कंपनी खराब भी है आपकी तो भी उस कंपनी की बुराई ना करें इंटरव्यू में, क्योंकि उससे आपके इंप्रेशन पर इफेक्ट पड़ेगा, आपका गलत इंप्रेशन पड़ सकता है कि आप एक सही व्यक्ति नहीं है। तो अगर कंपनी बहुत बुरी है तो उसकी कोई बढ़ाई मत कीजिए, लेकिन बुराई भी मत कीजिए। और आखिरी पॉइंट है नंबर 7, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन इन सीवी। अपने सीवी में कोई भी गलत इंफॉर्मेशन लिखना। आपका सीवी कंपनी के रिकॉर्ड्स में सेव हो जाता है। एचआर डिपार्टमेंट आपके कंपनी ज्वाइन करने के बाद भी आपके सीवी को आपकी एक फाइल में रख देते हैं और फिर मोस्टली कंपनीज उस सीवी को रेफरेंस चेक के लिए भेजते हैं। आपकी जो आपने बातें बताई है क्या वो सच है कि नहीं है, वो चेक करते हैं। कभी आपने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने के बाद आपने प्रमोशन के लिए अप्लाई करा तो दोबारा से वो सीवी उठाएंगे, दोबारा से उस पर रीचेकिंग होती है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो भी आप सीवी देते हैं किसी कंपनी में इंटरव्यू के टाइम पर, वो सीवी सेव कर लेते हैं वो एचआर डिपार्टमेंट में। तो एक बार जो आप सीवी दे रहे हैं, कोशिश नहीं, एक बार जो आप सीवी दे रहे हैं उसमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारी इंफॉर्मेशन सही लिखें, कोई भी गलत चीज ना लिखें। कई बार ऐसा होता है कि एम्प्लॉइज ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद उनको जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि उनके सीवी में कोई चीज गलत लिखी थी, उनकी क्वालिफिकेशन या उनका एक्सपीरियंस गलत लिखा था। तो इस चीज को भी अवॉइड कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे हर वीडियो का मकसद होता है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और कामयाब बने रहें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए और मेरे इंग्लिश चैनल और बिजनेस चैनल को भी अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक यहां और डिस्क्रिप्शन में है।